बम बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी के साथ रोज़ 14-14 लोग उसका रेप करते हैं, वो भी उसको ड्रग्स के इंजेक्शन देकर हर रोज़ उसे नोचते हैं। उसके शरीर पर जगह-जगह बीड़ी से जले निशान थे। उन्होंने उसकी उम्र तक नहीं देखी। महज़ 19 साल की थी और वो आधी-आधी उम्र के थे और मुझे इस बात की ज़रा-सी भी भनक नहीं थी। अगर पता होता तो शायद आज मेरी बेटी इस दुनिया में ज़िंदा होती। मेरा नाम दिव्यांका है और मेरी बेटी विद्या, जो अभी-अभी 18 साल की हुई है। हमने उसका जन्मदिन बड़े धूमधाम से बनाया था। उसने अपने जन्मदिन पर सभी स्कूल के दोस्तों को बुलाया था क्योंकि इस साल उसका स्कूल का आखिरी साल था। वह इस साल 12th पास कर लेगी। मुझे पता था, जब बच्चे अपनी किशोर अवस्था में होते हैं, उनके मन में हार्मोन्स बदलते रहते हैं। तो विद्या भी इस अवस्था में थी। वो स्कूल के बाद कभी कुछ तो कभी कुछ सीखने के बारे में बोलती रहती थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो आखिर 12th के बाद क्या करे। तो मैं ही उसे बोलती थी कि काम सीखने के लिए पूरी उम्र है, मगर पढ़ाई एक उम्र तक ही होती है, तो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बाद में भी तुम्हें कॉलेज करना है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहती थी। उसे कुछ बनते हुए देखना चाहती थी। वो हमारी इकलौती बेटी थी। उसके पापा काम की वजह से उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे, तो मैं ही उसके साथ ज़्यादा रहती थी। वो सारी बातें मुझसे ही शेयर करती थी। विद्या एक होनहार लड़की थी, तो उसने बड़े अच्छे नंबरों से अपने 12th पास कर ली। तो मैंने उसका कॉलेज जल्द से जल्द बड़े से कॉलेज में करवा दिया। उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। वह रोज़ कॉलेज जाती थी, एक भी दिन अपना खराब नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने घर के हालात जानती थी कि हम उसे किस-किस तरह से पढ़ा रहे थे। तभी एक दिन मेरी छोटी बहन की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो उसने मुझे अपनी देखभाल के लिए बुला लिया। मैंने विद्या को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर पढ़ाई के चक्कर में मैं उसे घर पर ही छोड़ के चली गई, क्योंकि बस 1 हफ्ते की ही तो बात थी। मगर इस बार विद्या मेरे साथ जाना चाहती थी, पर मैं पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उसे डाँट फटकार कर घर पर ही छोड़कर आ गई। मैं उससे रोज़ फ़ोन पर बातें करती थी और वह मुझे कुछ बताना भी चाहती थी, पर बहन के बच्चे इतना शोर करती थी कि ज़्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। ऐसे ही 6 दिन बीत गए और फिर मैं घर वापस आने की तैयारी में लग गई और अपनी बेटी की तारीफ़ें करने लगी कि विद्या एक बहुत समझदार लड़की है, घर का सारा काम अपने आप ही करती है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती, डाँट कर एक जगह बैठा देती है, मुझे तो उसकी उसमें अपनी माँ दिखाई देती है। पता नहीं मैं उसे कैसे विदा कर पाऊँगी। हम बातें कर ही रहे थे कि मेरे पति उमंग का फ़ोन आया। उसने मुझे जल्द से जल्द घर पर आने के लिए कहा। मैंने कई बार उससे पूछा कि क्या हुआ है, इतनी जल्दी क्या है? कल ही तो आ जाऊँगी, पर वह तो बस आज ही आने के लिए बोलने लगे। तो मेरी बहनोई ने मुझे घर घर पर छोड़ने के लिए आए। घर पर पहुँचकर मैंने देखा कि घर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा थी। सारे के सारे लोग हमारे घर की तरफ इकट्ठा थे। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी। तभी भागते हुए कमरे में पहुंची तो देखा कि मेरी बेटी विद्या ने फांसी लगा रखी थी। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे देखकर मैं बेहोश हो गई। मैं बेहोशी में भी विद्या का नाम ले रही थी। जब मुझे होश आया तो विद्या की लाश मेरे सामने थी। मैं उसे देखकर ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी को ऐसा क्या हो गया था जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। आज सुबह ही तो मेरी उससे बात हुई थी। ऐसा क्या हो गया था इन चंद दिन घंटों में जो उसने ऐसा किया। मेरी जवान बेटी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो उसे अपने आप से दूर ही नहीं करना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मुझे सबने संभाला और विद्या को अंतिम संस्कार के लिए लेके चले गए। मैं तो उसके साथ ही चले जाना चाहती थी, मगर शायद अभी मुझे उसे इंसाफ दिलवाना था। यह पुलिस केस था, तो कुछ दिनों के बाद पुलिस हमारे घर पर आई और जो उन्होंने हमें बताया, तो हमारे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। कहने लगे, विद्या की बॉडी से ड्रग्स मिले हैं। वह नशे के इंजेक्शन भी लेती थी और सबसे बड़ी बात, उसके साथ कम से कम 14-15 लोगों ने संबंध बनाए हैं। आपकी बेटी
के शरीर पर बीड़ी के निशान भी मिले हैं। आपको कुछ ऐसी बात पता हो जो हमारी कुछ मदद कर सके तो हमें बताइए, क्योंकि यह केस नॉर्मल नहीं है बल्कि उसके साथ टॉर्चर हुआ है। मैंने कहा, मैं तो कल ही आई हूँ। वो मुझे फ़ोन पर कुछ बताना भी चाहती थी, मगर मैं उसकी बातें समझ ही नहीं पाई। और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो विद्या अपने पापा को तो ज़रूर बताती। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ये सब किया था? अब मैं पुलिस पे भरोसा नहीं करना चाहती थी, तो मैंने खुद से ही पता लगाने की कोशिश की। मैं सबसे पहले विद्या के कॉलेज में गई। वहाँ जाकर देखा कि विद्या की एक स्कूल की फ्रेंड वहाँ पढ़ती थी, तो मैंने उसे घर पर बुलाया, पर वह घर पर नहीं आई। तो मैं उसके घर पर ही पहुँच गई। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। तभी मैंने पुलिस का नाम लिया तो उसने कॉलेज की सारी बातें बोल दी। जब विद्या नई-नई कॉलेज में आई थी, तो बड़ी क्लास के लोग हमारे साथ रैगिंग करते थे, हमें बहुत परेशान करते थे। विद्या ये सब सहन नहीं करती थी। वह प्रिंसिपल के पास जाकर उनकी शिकायत कर देती थी। मैंने कितनी बार उससे मना किया था, इन लोगों से पंगा मत ले, मगर वह मेरी बात सुनती नहीं थी। उन्होंने कई बार उस मेरे सामने विद्या को वार्निंग भी दी थी, हम लोगों से दूर रहना, नहीं तो बहुत पछताओगी। मैंने जब घर पर यह अपने पेरेंट्स को बातें बताई तो उन्होंने मेरा तभी कॉलेज जाना बंद करवा दिया था, और कल मैं अपनी सर्टिफिकेट ही लेने गई थी। और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता आंटी। अब बस मुझे इन लड़कों के बारे में ही पता लगाना था जिन्होंने मेरी बेटी के साथ गलत किया था। मैंने सारी बातें पुलिस वालों को बता दी और फिर से विद्या के कॉलेज में गई, मगर इस बार मैंने अपना हुलिया बदल रखा था। लड़कों जैसे कपड़े पहनकर विद्या के कॉलेज में पहुंच गई। वहां जैसे ही मैं पहुंची, वहां गेट पर वही लड़के बैठे थे जैसा हुलिया निशा ने बताया था। उनकी हरकतें देखकर साफ साफ लग रहा था कि वे किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते थे। किसी भी आती जाती लड़की की चुन्नी खींच रहे थे तो किसी के पीछे हाथ लगा रहे थे। मैं उन्हीं को देख रही थी। फिर बाद में उन्हीं की क्लास में जाके बैठ गई तो वह आधी क्लास में से ही उठ खड़े हुए और पता नहीं कहाँ जाने लगे। उनके साथी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे और मैं भी उन्हीं में मिल गई। पता नहीं वे कहाँ जाने लगे। कॉलेज के पीछे भला वह क्यों जा रहे थे? वहां जाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। पूरा का पूरा गैंग था और वहां पर बहुत सी लड़कियां थी जिन्होंने नशे कर रखे थे, और वह वहां बड़े ही अजीब से नशे थे। सब के सब लोग एक साथ बैठे तो वह पूरे 14 थे। तभी पीछे से भी एक आवाज आई, अभी मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कॉलेज के प्रिंसिपल ही थे। तभी सारा का सारा खेल समझ में आ गया कि आखिर क्यों विद्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जब प्रिंसिपल ही इन लोगों के साथ मिला हुआ है। मैंने तुरंत ही वहां पर पुलिस को फोन लगा दिया और वहीं पर ही कहीं छुप गई। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां आ गई और सबको अरेस्ट कर लिया। फिर जब मैं अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची तो उन सभी लड़कियों के परिवार वाले आए हुए थे और मेरे आगे वह हाथ जोड़ने लगे और बोले, अगर आप इन लोगों का पर्दाफाश नहीं करती तो हमको कभी पता ही नहीं चल पाता कि आखिर कॉलेज में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा था, उन्हें कैसे नशे का आदी बनाया जा रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुलिस वालों ने हमें एक खाली रूम में बैठा दिया और उन सभी का बयान लेने लगे। वह कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तभी पुलिस की मार से एक लड़के ने अपनी जुबान खोली और बोला कि विद्या हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी थी। अब उसे चुप कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो हमने विद्या के खाने में चुपके से नशे की दवाइयाँ देना चालू कर दिया। धीरे धीरे करके उसे बहुत ज़्यादा नशे की आदत बन गई तो वह नशे के इंजेक्शन भी लेने लगी। हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा था क्योंकि किसी को हम पर शक भी नहीं होता कि विद्या के साथ जो हो रहा था वह हम कर रहे थे। एक दिन विद्या ने इतना नशा कर लिया था कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी, और उसके जवान शरीर को देखकर हमारा मन मचल गया और हमें तभी तभी एक एक करके उसके साथ जबरदस्ती की। यह फिर रोज का सिलसिला हो गया। कोई भी कभी भी उसके साथ जबरदस्ती करता था, यहाँ तक कि उसे कई कई बार बीड़ी से जलाया भी गया। मैंने इससे मना भी किया था कि यह सब मत करो उसके साथ, मगर यह पैसों दिखाकर मेरा मुंह बंद कर देते थे। उसके साथ
यह सब कई दिनों तक चला। फिर एक दिन उसका नशा जल्दी ही उतर गया तो वह समझ गई कि हम लोग उसके साथ गलत कर रहे थे। उसने पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगी तो इन सब ने उसके माँ बाप के नाम पर उसका मुंह बंद करवा दिया। वो तो बस अपने माँ बाप को कैसे भी बचाना चाहती थी, मगर इन सब के जुल्मों को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिर में उसने फांसी लगा ली। ये सब बातें सुनकर मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि मेरी बेटी के साथ इतना कुछ गलत हो चुका था और उसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इतना प्यार करती थी वो हमसे। अब मुझे भी अपना प्यार दिखाना था तो मैंने बड़े से बड़े वकील को हायर किया और उन सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई। सबको फांसी की सज़ा दी गई थी, मगर मेरे मन को सुकून नहीं मिला क्योंकि मेरी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी थी और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो आखिर क्यों भगवान ने उसे इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया, उसे इतनी दर्दनाक मौत दी। अब तो ये सारे जवाब मुझे उनके पास जाकर ही मिलेंगे। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।